दोस्तों, आपको याद होगा कि 30 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को रसिया के अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए कहा था कि इंडियन इकोनॉमी रशियन इकोनॉमी की तरह ही क्या हो गई है, डेड हो गई है। और उसके बाद आप समझ लिए कि भारत के राजनीतिक गलियारों के साथ साथ मीडिया में यह फ्रेज बहुत पॉपुलर हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। हेलो, मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि आखिर अमेरिकन राष्ट्रपति जिस फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत हो गई है, मर गई है, डेड हो गई है, तो क्या वास्तव में यह सही है? तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि डेड कहने का मतलब क्या होता है। तो कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति डेड हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर क्या होता है? उसके बॉडी में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, वह न उठता है, न बैठता है, न चलता है, न बोलता है, न सांस लेता है। और इसी को हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जोड़ें तो हम कहेंगे कि डेड अर्थव्यवस्था या डेड इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती होगी जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो क्या वास्तव में इंडियन इकोनॉमी डेड है? यदि ऐसा है तो उसमें किसी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन सौभाग्य से डोनाल्ड ट्रंप के बात को नकारने के लिए, पूरी तरह खारिज करने के लिए हमारे पास डेटा है और यह भी सौभाग्य की बात है कि यह डेटा 2025 में ही पब्लिश हुआ है, जिसमें पिछले 30 सालों का यानी कि 1995 से लेकर के 2025 का एक अध्ययन आया है, जिसके आधार पे हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी डेड है कि अमेरिकन इकोनॉमी डेड है। तो आइए देखते हैं। पहला आधार ही है जीडीपी। यदि हम पहले आधार को लें कि जो जीडीपी है इंडियन इकोनॉमी की, उस आधार पे यदि हम विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नो डाउट अभी क्या है? यूएस की है। उसके बाद क्या है? उसके बाद चाइना है। उसके बाद अभी क्या है? जापान है। और इंडिया कहाँ है? इंडिया है चौथे स्थान पे। और आपको याद होगा कि इसी साल हमने जर्मनी को पछाड़ करके चौथा स्थान हासिल किया है। फ्रांस और यूके को हम बहुत पहले ही पछाड़ चुके हैं 2023 और 24 में। तो हमारी रैंक है 4th। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ल्ड लेवल पे टॉप 5 इकोनॉमी है उसमें हम आते हैं। और यदि हम टॉप 5 में आते हैं तो हम डेड कैसे हुए? यदि वर्ल्ड लेवल पर देखें और केवल यूएनओ को आधार बनाएं तो यूएनओ के 193 मेंबर हैं। हम मान लेते हैं कि 193 कंट्रीज हैं, तो उसमें हमारी पोजीशन 4 है, 4th है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि हम चौथे नंबर पर हैं और हमारे पीछे जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है। दूसरी बात हम ये लें कि 1995 में हमारी स्थिति वास्तव में बहुत खराब थी और उस समय हम जीडीपी के लेवल पे 17वें स्थान पर थे दुनिया में। लेकिन वही प्रोग्रेस होते होते 2025 में हम कहाँ आ गए? हम आ गए 4th प्लेस पे। तो जो इकोनॉमी पिछले 30 साल में 17वें पोजीशन से चौथे पोजीशन पर आ रही है उसको आप डेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बहुत ही उछलते हुए, छलांग मारते हुए हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? हम टॉप 3 में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा फैक्ट जो इंडियन इकोनॉमी को डेड होने के डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेज को इनकार करती है वह यह कि 2024 में हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ थी वह थी 6.5%। और इसी रेट से यदि हम चलते रहे तो यह अध्ययन बताता है कि 2030 तक हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, तीसरी पोजीशन होगी हमारी दुनिया पर। यानी कि हम जापान को भी छोड़ने वाले हैं। कब? 2030 तक हम जापान को छोड़ देंगे। तो इतनी तेज प्रोग्रेस हमारी इकोनॉमी कर रही है। चौथी बात कि यदि हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, जिसको हम कहते हैं क्रय शक्ति के क्षमता के आधार पे देखें तो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है और हम चाइना, यूएसए के बाद तीसरे स्थान पर हैं। इंडिया की पोजीशन क्या है? तीसरी है। और जो देश यूएसए खुद दूसरे स्थान पर है वह तीसरे स्थान की इकोनॉमी को यह नहीं कह सकता कि वह डेड है।
पांचवी बात जो इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी होने की बात का खंडन करती है वह एशिया के संदर्भ में है। इस अध्ययन में जो 30 साल का हुआ है और जो एशिया सेंट्रिक अध्ययन है उसमें यह कहा गया है कि जो इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी है एशिया की, और एशिया में करीब 49 देश हैं, उसमें चाइना के बाद कौन सा देश है? इंडिया है, तीसरे पे इंडोनेशिया है। तो हम कहाँ हैं? हम यहाँ दूसरे स्थान पर हैं, हम यहाँ तीसरे स्थान पर हैं। इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो छठी बात हमको जाननी चाहिए वह कि IMF जो कि अमेरिका में ही है और जिसमें माना जाता है कि अमेरिका का डोमिनेशन चलता है, उसका एक अध्ययन आया है और उस अध्ययन के अनुसार जो इंडिया की ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की वह है 6.4 और यह प्रोजेक्टेड है 2025 और 26 के लिए, यानी कि 25 और 26 में हमारी ग्रोथ रेट होगी 6.4%। चाइना की होगी कितनी? चाइना की हमारे से नीचे है 4.8%। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो USA की ग्रोथ रेट है इस समय वह है 1.4 और यह बढ़ करके 25-26 के लिए होगी 1.9। तो USA की जो GDP है वह ग्रोथ कर रही है 1.9 से करेगी अगले साल, चाइना की 4.8 से और इंडिया की करेगी 6.4 से। यद्यपि भारतीय सरकार का यह दावा है कि हम 6.5 के ग्रोथ रेट को मेंटेन करेंगे। और एक आखिरी बात कि यदि ऐसा ही चलता रहा, सब कुछ ऐसा ही रहा, तो PwC की एक रिसर्च है कि 2050 में पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। पहले नंबर पर होगा चाइना, दूसरे नंबर पर होगा इंडिया और तीसरे नंबर पर होगा USA। और यह चीज़ शो करती है कि नहीं, जो इंडियन इकोनॉमी है वह छलांग लगाते हुए, दौड़ते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसको किसी भी तरीके से डेड इकोनॉमी नहीं कहा जा सकता। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी डेड है, लेकिन यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वह अमेरिका से करीब 3.5 गुना ज़्यादा है। और आखिर में यहाँ मैं एक और डेटा आपसे शेयर करना चाहूँगा कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना की जाए अमेरिकन अर्थव्यवस्था में, तो एक इंटरेस्टिंग डेटा हमको ये मिलेगा कि 1995 में जो इंडियन इकोनॉमी की साइज थी वह अमेरिकन इकोनॉमी की कितनी परसेंट थी? 5% थी, 5% ऑफ US इकोनॉमी। लेकिन 2025 में यह परसेंटेज बढ़कर कितना हो गया है? हमारी साइज बढ़ गई है और हम US इकोनॉमी के 14% के बराबर चल रहे हैं। जाहिर है हम अमेरिका से पीछे हैं, लेकिन यह कहना कि हमारी इकोनॉमी डेड है यह गलत है, क्योंकि हमारी साइज बढ़ रही है, हमारी जो ग्रोथ रेट है वह ज़्यादा है। और जैसा मैंने कहा कि यह उन्हीं लोगों का अध्ययन है कि ऐसे ही चलता रहा, इसी ग्रोथ रेट से इंडिया आगे बढ़ता रहा और अमेरिका आगे बढ़ता रहा, तो 2050 में चाइना टॉप पर होगा और इंडिया दूसरे पर होगा, US तीसरे पर होगा। इससे सिद्ध होता है कि इंडियन इकोनॉमी क्या है? डेड नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से अलाइव है और बहुत अच्छी तरीके से वह आगे बढ़ रही है, दौड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।